ये देखें, ये चेक करें ज़रा, कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए हैं जिस तरह से बाज़ार से आप खाते हैं। कितने सॉफ्ट और जूसी, और इसका कलर चेक करें। ये बिल्कुल भी मैं बाज़ार से लेकर नहीं आई, बल्कि ये घर पर मैंने बनाए हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल 110% ऑथेंटिक और ओरिजिनल पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे सीखने के लिए मैं बिल्कुल भी पेशावर नहीं गई, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ पेशावर से है। और बीइंग अ पुख्तून, आज मैं आप लोगों के साथ ये चपली कबाब की बिल्कुल 100% ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी। और ये चपली कबाब बनाकर आप बिल्कुल भी बाज़ार से कबाब लाना भूल जाएंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप बाज़ार में पठान की दुकान पर खाते हैं। तो पठानों के स्टाइल में आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा और टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने जो कीमा लेना है उसमें फ़ैट कंटेंट मस्ट होना चाहिए। यहाँ पर 1 किलो मैंने कीमा लिया है, जिसमें 80% बीफ है और 20% मैंने इसमें फ़ैट लिया है। फ़ैट के बगैर कभी भी चपली कबाब नहीं बनते। जो आपको कहते हैं कि आपने फ़ैट के बगैर कीमा लेना है और इस तरह से बिल्कुल लीन मीट आपने लेना है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। फ़ैट मस्ट होता है इसमें। आपने कम से कम इसमें 20% फ़ैट ज़रूर ऐड करना है। यानी कि अगर आप 800 ग्राम बीफ यूज़ कर रहे हैं लीन मीट, तो उसके साथ आपने कम से कम 200 ग्राम फ़ैट इस तरह से पिसवाना है। चॉपर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। कीमे की मशीन में आपने इसको 2 मरतबा इस तरह से गुजारना है और इसका कीमा आपने बनाना है। कीमा आप लेकर आ गए, उसको आपने फ्रिज में रखना है, थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा कर लेना है। याद रखें, ये पहला स्टेप है। अच्छी तरह से आपने कीमे को पहले ठंडा करना है, कम से कम 1 घंटा या आधे घंटे के लिए आप उसे फ्रिज में रख दें। इसके बाद आपने करना क्या है कि इसमें आपने हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका नमक ऐड करना है। 1 किलो कीमे में मैं यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ बेकिंग सोडा आपने लेना है। और आधा टेबल स्पून आपने इस तरह से, नॉर्मल ये टेबल स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से ये नॉर्मल टेबल स्पून आपने लेना है और उसको आधा करके आपने ये बेकिंग सोडा लेना है। और ये बेकिंग सोडा आपने इस तरह से इसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा कि एक तो कबाब श्रिंक नहीं होंगे, दूसरा आपके जो कबाब है वो बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। अब नमक और सोडे को बहुत अच्छी तरह से आपने मीट में मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से इसको मसल के कम से कम 5 से 10 मिनट आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। ये कबाब का कीमा अब तैयार है। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट आप मिक्सचर ऐड कर सकते हैं, जो बाकी चीज़ों का मिक्सचर है। चाहे तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये चिपक रहा है हाथों के ऊपर इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक रैप लगाऊंगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब तक कि हम बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं तो तब तक ये फ्रिज में पड़ा रहेगा। आधा घंटा 1 घंटा तक आप इसे फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर देखिए, इसको अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया है और अब हम इस कीमे को फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हम प्याज लेंगे। तो 1 किलो कीमे में तकरीबन आधा किलो प्याज आपने मस्ट ऐड करना है। बाज़ार वाले तो इससे भी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर अब हम घर पे बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम प्याज में यूज़ कर रही हूँ। छोटे प्याज ये मैंने लिए हैं, तो ये तकरीबन 6 अदद बनते हैं। इसी में हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े इस तरह से। इससे ज़्यादा अदरक लहसुन आपने ऐड नहीं करना, लहसुन तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ अदरक आपने ऐड करनी है। और इसको अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। चॉपर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको बारीक कर सकते हैं। और इसके बाद किसी भी मलमल के कपड़े में या इस तरह से किसी भी बैग में आपने इसको ऐड करना है। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप किसी छलनी में, बारीक छलनी में आपने इसको डालना है और इसको अच्छी तरह से दबा कर स्क्वीज़ करना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से इससे निकल जाए। ये देखें, इस तरह से।
इसके बाद हम चपली कबाब मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1.5 खाने के चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून अनारदाना, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा था ये ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, लेकिन भिगोना ज़रूरी नहीं है, आप एज इट इज़ भी इसको थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा भर के आपने ऐड करना है। और 4 खाने के चम्मच हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ये चपली कबाब मसाला स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, लेकिन आपने पहला स्टेप जो है वो स्किप करना होगा, अनारदाने को भिगोने का स्टेप। आपने अनारदाना बिल्कुल भी नहीं भिगोना, बस उसको डायरेक्ट आपने इस तरह से दरदरा से पीस लेना है। फिर इसके बाद आपने बाकी सारे मसाले ऐड करने हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्ची, ये भी हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, और दाने तकरीबन 15 से 20 अदद बनते हैं। तो अगर आपके पास ये साबुत लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आपने उसको ऐड नहीं करना। पहले बाकी सारी चीज़ें आप दरदरा सा पीस लें और उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड करनी है। तो ये चपली कबाब मसाला आपका तैयार है। एक खुला बर्तन लेंगे इस तरह से, और इसमें हम ये कीमा ऐड करेंगे। क्योंकि इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स करना होगा तो इसलिए थोड़ा सा खुला बर्तन ज़रूरी है। कीमे को अगेन हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो इसे मिक्स करने का होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके रेशे जो हैं वो इस तरह से आपस में चिपकने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे मज़ीद अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था तो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसके साथ ही हम जो खुश्क प्याज हमने बना के रखे हुए थे तो वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। खुश्क प्याज, हरी मिर्चें और अदरक का जो हमने मिक्सर बना के रखा था तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये कितना ड्राई हो चुका है, ये देखिए आपको फील हो रहा होगा इस तरह से। प्याज को ड्राई करना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच मकई का आटा, जिससे हम रोटी नहीं बनाते तो वो वाला मकई का आटा आपने लेना है। कॉर्नफ्लोर नहीं लेना, बेसन तो बिल्कुल भी नहीं लेना, और इसके अलावा जो सादा आटा होता है तो वो भी आपने नहीं लेना। मकई का आटा ही आपको चाहिए, मकई का आटा ही आपने लेना है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के यहाँ पर मैंने इसमें मकई का आटा ऐड कर लिया है, और वो येलो वाला भी नहीं लेना, ये वाला वाइट वाला लेना है आपने। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5-10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मसल के मिक्स करना है। तो बस ये देखें ये चपली कबाब का मिक्सचर तैयार है। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल हाथ से चिपकना चाहिए। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल यकजान हो चुका है। अब आप चाहें तो इसके डायरेक्ट चपली कबाब भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसको अगेन आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ये चपली कबाब मसाला बिल्कुल रेडी है। एंड में जब आपने इसको बनाना हो तब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो टमाटर को आपने क्या करना है कि पहले आपने इसको बारीक चॉप करके इसका पानी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और इसको अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे, और इसके बाद छलनी में डालेंगे ताकि इसका जो पानी है वो इससे निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं। बस इस स्टेज पर अब हम चपली कबाब को बनाएंगे। बाकी आप मिर्च मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ इस स्टेज पर थोड़ा सा कम है, आप थोड़ा सा चख लें, थोड़ा सा फ्राई करके, और अगर आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ें कम है तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें। ये एंड में एक टच देने के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि मसाले बराबर हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एंड में थोड़ा सा टच देने के लिए होता है ताकि ऊपर अच्छी सी लुक आ जाए। कमर्शियली भी ऐसे ही करते हैं, पहले से मसाले बना के रखते हैं और इस तरह से एंड में फिर इसमें टमाटर और ये थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े थाल टाइप होते हैं और जिसमें वो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें ये बहुत ही इजीली कबाब बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं है, तो हमने क्या करना है कि एक बड़ी सी प्लेट लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे,
हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से हम कबाब बनाएंगे। पहले हम हाथों के ऊपर बनाएंगे और इसके बाद इस तरह से रखेंगे। तो मैं बिल्कुल वही साइज़ बना रही हूँ जिस तरह से बाज़ार में बनाते हैं। ये देखें, इसके सेंटर में आपने फिंगर्स की मदद से थोड़े से सुराख करने हैं। देखें इस तरह से ये सुराख बनाने ज़रूरी हैं। कमर्शियली भी इसी तरह बीच में 1 या 2 सुराख बनाए जाते हैं ताकि कबाब जो है वो बीच में से उठे नहीं और श्रिंक ना हो। तो ये कबाब हमारा तैयार है। आप चाहें तो इसको इस तरह से डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और ओरिजिनल टच देने के लिए, ओरिजिनल लुक के लिए इसके ऊपर नली लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास नली के पीसेस हैं। ये कच्ची नली है और ये इस तरह से मैंने कट कर दिया है। तो ये छोटे छोटे पीसेस मैं इसके ऊपर लगाऊंगी नली के। ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इस तरह से कबाब को उठा सकते हैं। ये देखें, क्योंकि नीचे मैंने ऑयल लगा लिया था। इसको फ्राई के लिए हमें चाहिए यहाँ पर चर्बी। चर्बी को हमने मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से पिघलाना है, क्योंकि इसका हमने घी निकालना है जिसको पश्तो में डल कहते हैं। तो इसको हम डल में पकाते हैं। बेसिकली ये जो है ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और ट्रेडिशनली इसी तरह से डल में ही ये पकाया जाता है। तो ये जो है ये हम इस तरह से पहले इसको मेल्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। आप चाहें तो आधी चर्बी और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल या घी दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चर्बी का फ्लेवर इसमें ज़रूर होना चाहिए। इससे बहुत ही नरम और जूसी कबाब भी बनते हैं, बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और जायके में भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिस तरह से बाज़ार से आप लेकर आते हैं। यहाँ पर कबाब को हम फ्राई करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। लो फ्लेम पर अगर आप कबाब को फ्राई करेंगे तो कबाब जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और सख्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैं इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से डीप फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, आप चाहें तो इस तरह से एक तरफ से फ्राइंग पैन को पकड़कर इसको साइड पर कर सकते हैं, जिस तरह से बाज़ार में पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको पकड़ना है और एक तरफ से कलर आ जाए तो हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा बाज़ार जैसा ट्रेडिशनल टच देने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। जाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा कबाब बना रहे हो तो फिर इस तरह करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सारे कबाब इस तरह से डीप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3-4 कबाब बनाने हो, क्योंकि इस तरह से थोड़े से बड़े होते हैं, तो 3-4 कबाब भी फैमिली के लिए काफ़ी होते हैं अगर आपकी फैमिली छोटी हो हमारी तरह। तो बस ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। दोनों तरफ से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, तो ये देखें मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा दूँ फोकस करके। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार ये चपली कबाब तैयार हुए हैं और खुशबू तो बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे कि बाज़ार से आप लोग लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बग़ैर नली वाली कबाब जो है ये भी मैंने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया है। इसको हाई फ्लेम पर जल्दी जल्दी फ्राई करना है। इसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया होता है, तो ये जो कीमा है ये बहुत ही आसानी से आराम से गल चुका होता है। बस इसको आपने सिर्फ फ्राई करना होता है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रखने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। ये देखें बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब ये चपली कबाब तैयार हुए हैं। अब हम इसके साथ एक अंडा फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से, इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ार में इस तरह से नमक वगैरह नहीं डाले जाती, बस ऐसे ही इसको फ्राई करके इसको निकाला जाता है। तो ये देखिए ये अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया है और इसको भी हम कबाब के साथ इस तरह रखकर सर्व करेंगे। और ये देखिए इसकी लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और ये देखें ये एक प्लेट हमारी बन गई है। इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या दही पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इमली की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने इमली की चटनी और साथ में दही पुदीने की चटनी मिक्स करके इसके साथ सर्व की है। थोड़े से लेमन स्लाइसेस आप इसके साथ रख सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी फ्राई करके साथ में रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीके से कबाब हमारे तैयार हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, है ना बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से बाज़ार में आपको प्लेट मिलती है चपली कबाब की। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें और मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं।
ये देखें, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अमेजिंग ये चपली कबाब बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस तरह की रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर कभी भी कहीं नहीं मिल सकती। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके चपली कबाब कैसे बने हैं। ये चपली कबाब आप घर पर बनाएंगे, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे और जायके में बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर आते हैं। टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और हर एक टिप को फॉलो करने के बाद ये कबाब बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चपली कबाब तो आपको एक पठान ही सिखा सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को ये चपली कबाब बिल्कुल अपने ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीके से बनाने सिखाए हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और बीइंग अ पुख्तून मैं आपको असली रेसिपी दे सकती हूँ। तो ये रेसिपी वही है जो कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं और इसको बनाकर देखते हुए हम बड़े हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही लचक है, वैसे ही क्रिस्पीनेस है और अंदर से वैसे ही जूसीनेस है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।